दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की खबर में बात होगी राष्ट्र के नाम पर संबोधन कर फंसे मोदी, खुलेआम आचार संहिता उल्लंघन हो गया एक्शन की, और ज्ञानेश कुमार को हटाने का नया फार्मूला तैयार, आज रात सीसी को नहीं आएगी नींद की। वहीं महिला आरक्षण पर पूरे देश को गुमराह कर रही बीजेपी क्या बवाल करने की तैयारी की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी इडियट के कहने पर नहीं खोलेंगे हॉर्मुज, भारतीय जहाजों पर ईरान ने क्यों की फायरिंग की। तो इसी के साथ आज दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे एकदम विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कन्नौज का नाम बदलकर गोरखपुर कर देंगे, स्मृति ईरानी के चैलेंज पर बोले अखिलेश। दावा, आईपैक ने बंगाल में 20 दिनों तक काम रोका, यह कंपनी ममता बनर्जी का चुनाव मैनेजमेंट देखती है, टीएमसी बोली ये झूठ। महिला आरक्षण पर सीएम सम्राट बोले नारी शक्ति का अपमान हुआ, 22 अप्रैल को एनडीए का धिक्कार मार्च, लेसी सिंह बोली महिलाएं सब देख रही, इसका जवाब देंगी। योगी बोले लोकसभा में द्रौपदी के चीरहरण जैसा बर्ताव हुआ, सपा के पास पाप धुलने का मौका था, आधी आबादी माफ नहीं करेगी। अनुमति दी फिर वार क्यों, ईरानी गोलीबारी पर भारतीय जहाज के कैप्टन ने लगाई फटकार, ऑडियो क्लिप में क्या। देवघर बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचे सीएम सम्राट, पटना में मुख्यमंत्री ने कहा विपक्ष ने नारी शक्ति का अपमान किया, तेजस्वी बोले सीएम को बिल की जानकारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में रोड सेफ्टी निर्देश जारी किया, कहा एक्सप्रेस वे खतरे का गलियारा नहीं बनने चाहिए, इन सड़कों पर भारी वाहन पार्किंग न हो। महिला आरक्षण के समर्थन में कल बीजेपी की आक्रोश रैली, भोपाल में सीएम बोले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे, कांग्रेस पर महिलाओं का हक छीनने का आरोप। भारत रूस एक दूसरे की जमीन पर 3000 सैनिक तैनात करेंगे, दोनों देशों में रक्षा समझौता लागू। कांग्रेस को लोकसभा में सिर्फ गांधी परिवार की महिलाएं चाहिए, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का विपक्ष पर हमला। महिलाओं को न्याय दिलाएगी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष पर हमलावर, तमिलनाडु में बढ़ाई चुनावी गर्मी। पश्चिम एशिया संकट पर सतर्क रहे भारत, हर स्थिति से निपटने की तैयारी जरूरी, राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। मोदी सरकार का बड़ा कदम, ममता बनर्जी के पूर्व सांसद को बना रही बांग्लादेश में हाई कमिश्नर। गरिमा के साथ खत्म होगा युद्ध, ईरानी राष्ट्रपति की सख्त चेतावनी, ट्रंप को भी खूब सुनाया। राजनीतिक लाभ के लिए महिला आरक्षण का उपयोग, भाजपा पर भड़की कुमारी शैलजा, कहा 2029 का इंतजार क्यों। कैसा हराया, बयान से चर्चा में आई आईएम पार्षद, शहर शेख की बढ़ी मुश्किलें, फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट के इस्तेमाल का आरोप। 4 धाम यात्रा शुरू, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले, पहली पूजा पीएम के नाम हुई, अब तक 18 लाख लोगों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। नंदीग्राम में हाई वोल्टेज ड्रामा, जिला परिषद अधिकारी के घर मिले उड़ाने वाला सामान, टीएमसी ने बताया बीजेपी की साजिश। चलिए अब जानते हैं बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें। ममता बोली पीएम ने राष्ट्र संबोधन में चुनाव प्रचार किया, चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। हुगली जिले के तारकेश्वर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि मोदी ने महिला आरक्षण बिल के संबंध में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के जरिए भाजपा का प्रचार किया, हम चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराएंगे। उधर पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा तृणमूल सरकार ने बंगाल की बेटियों को धोखा दिया है, महिलाएं आने वाले विधानसभा चुनाव में इसकी सजा जरूर देंगी। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल की ममता सरकार नहीं चाहती बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में सांसद बने, इसीलिए संसद में आरक्षण से जुड़ा कानून पारित नहीं होने दिया। तो वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि कल आपने जो किया वह कायरतापूर्ण, पाखंडपूर्ण और दो मुहापन था। आप महसूस कर सकते हैं कि सत्ता आपकी मुट्ठी से फिसलती जा रही है, आप बस थोड़ी देर और सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने लोगों को गुमराह करते हुए कहा भाजपा ने प्रयास किया कि 2029 से महिलाओं को आरक्षण का फायदा मिलना शुरू हो जाए, लेकिन महिला विरोधी टीएमसी ने संसद में इसका विरोध किया। टीएमसी ने हर प्रकार का छल और प्रपंच किया ताकि बंगाल की 33% महिलाएं एमएलए और एमपी न बन पाए। अब बंगाल की महिलाओं को टीएमसी के इस पाप के लिए उसे सजा देनी है। ज्ञानेश कुमार को बड़ा झटका, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए विपक्ष की नई तैयारी।
दरअसल भारत में चुनावी व्यवस्था से जुड़ा बड़ा राजनीतिक विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए नया प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार कई विपक्षी पार्टियों के नेता इस मुद्दे पर एक साथ बातचीत कर रहे हैं और नई नोटिस तैयार की जा रही है। इस पहल में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके समेत कई दलों के कम से कम 5 वरिष्ठ सांसद शामिल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष का लक्ष्य इस बार ज्यादा समर्थन जुटाने का है और करीब 200 सांसदों के हस्ताक्षर हासिल करने की कोशिश हो रही है ताकि मजबूत दबाव बनाया जा सके। विपक्ष का कहना है कि इससे पहले भी जो नोटिस दिए गए थे उन्हें खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब वे इस मुद्दे को और मजबूती से उठाना चाहते हैं। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं और कई फैसले सरकार के प्रभाव में लिए गए हैं। इसके साथ ही विशेष मतदाता सूची सुधार यानी SIR जैसी प्रक्रियाओं को लेकर भी सवाल उठाए गए थे, जिससे मतदाता अधिकार प्रभावित होने की बात कही गई थी। नतीजे भुगतने होंगे। भारतीय जहाजों पर फायरिंग के बाद ईरान को दिल्ली का कड़ा संदेश। आपको बता दें कि 2 भारतीय क्रूड ऑयल जहाजों पर ईरानी नौसेना की गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है। भारतीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने बताया है कि जहाजों के एक केबिन की खिड़की का शीशा टूट गया है। भारतीय अधिकारियों ने तेहरान को साफ संदेश दिया कि ऐसी किसी भी हरकत के नतीजे भुगतने पड़ेंगे। समझा जाता है कि भारत में ईरानी दूतावास और इस्लामिक IRGC के बीच इस घटना को लेकर मतभेद है। सूत्रों ने कहा है कि IRGC अमेरिका और इजराइल के साथ संघर्ष के बीच स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों पर टोल वसूलना चाहता है, जबकि भारतीय अधिकारी ऐसी मांग मानने को तैयार नहीं है। 2 भारतीय जहाजों जंग अरड़ो और सनमार हेराल्ड पर ईरानी नौसेना की ओर से गोलीबारी की यह घटना तब हुई जब ईरानी युद्धपोत IRIS लवान अभी भी कोच्चि बंदरगाह पर खड़ा है। यह भारत से शरण मांग कर आया था। इस युद्धपोत के 183 चालक दल सदस्यों में से लगभग 120 को पहले ही स्वदेश भेज दिया गया है, जबकि कुछ जरूरी कर्मी जहाज की देखभाल के लिए केरल के बंदरगाह पर रुके हुए हैं। जिस चाय वाले के यहाँ छापा पड़ा, अखिलेश ने उसे बुलाया, पीतल का भगोना दिया, स्मृति ईरानी पर किया पलटवार। जी हां, फतेहपुर में जिस चाय की दुकान पर छापेमारी की गई, उस चाय वाले को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी दफ्तर पर बुलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, चाय वाले को परेशान कर रहे हैं। एक मुस्लिम समुदाय के नेता को आगे करके मारपीट कराई ताकि केस बन सके। छापेमारी करवा रहे हैं। आरोप यह है कि एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय बन रही है। दुकान सील करने की बात कर रहे हैं। जो अजय सिंह बिस्ट का सबसे खास हो, मेरे साथ चले, देख ले, हमारे घर में भी एल्यूमिनियम के बर्तन हैं, मेरा घर भी सील कर दे। जब इन्होंने शंकराचार्य को नहीं छोड़ा तो बाकी की बात ही छोड़ दीजिए। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी पुरानी सोच की महिलाओं को अपनी ओर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज की नारी इनके बहकावे में नहीं आएगी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेत्री स्मृति ईरानी के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को गोरखपुर से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया था, जिस पर अब सपा मुखिया ने जवाब दिया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने कहा कि हम कन्नौज का नाम बदलकर गोरखपुर कर देंगे। दरअसल कुछ दिन पहले स्मृति ने कहा, अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा था, अगर उनमें दम है तो पैतृक सीट या गढ़ छोड़कर कहीं से चुनाव जीत कर दिखा दे। जिस पर तंज कसते हुए सपा चीफ ने कहा, हम कन्नौज का नाम गोरखपुर कर देंगे। खामेनेई के आदेश पर खोलेंगे हॉर्मुज, न कि इडियट के कहने पर। आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा कूटनीतिक विवाद अब व्यक्तिगत हमलों और सोशल मीडिया वार में बदल गया है। दक्षिण अफ्रीका स्थित ईरानी दूतावास ने एक वायरल समुद्री ऑडियो क्लिप का हवाला देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इडियट यानी मूर्ख करार दिया है। इस तीखे हमले ने अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। विवाद की शुरुआत एक वायरल वीडियो और ऑडियो क्लिप से हुई, जो कथित तौर पर ईरानी IRGC की नौसेना और समुद्र में मौजूद जहाजों के बीच रेडियो संचार की है। इस रिकॉर्डिंग में ईरानी नौसेना का एक अधिकारी इडियट शब्द का इस्तेमाल करता सुनाई दे रहा है। शुरुआत में सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि ईरानी अधिकारी ने अपने ही विदेश मंत्री के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। इन दावों को खारिज करते हुए दक्षिण अफ्रीका में ईरानी मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बेहद कड़ा और सीधा पोस्ट किया। दूतावास ने लिखा, ओ बेवकूफ, उसका मतलब तुम्हारे इडियट राष्ट्रपति ट्रंप से था। बस गूगल पर इडियट सर्च करके देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि वह कौन। नेपाल की शक्ति ने बढ़ाई भारत की चिंता, सीमा पर बाजार में बिक्री घटी।
आपको बता दें कि नेपाल की नई सरकार कस्टम नियमों में सख्ती बरत रही है, जिसका असर सीमा से लगे भारतीय बाजारों पर दिखने लगा है। 100 रुपए से अधिक मूल्य के सामान पर अनिवार्य कस्टम शुल्क भंसार को सख्ती से लागू कर दिया गया है। इसके चलते नेपाल से आने वाली ग्राहकों की संख्या घट गई है और बाजार में खरीदारी कम हो गई है। करीब 2 साल पहले यह आदेश जारी हुआ था, लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं किया जा सका। अब सरकार ने इसे प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। बता दें कि कस्टम शुल्क 5% से 80% तक लगाया जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर सीमांत जिलों के व्यापारियों पर पड़ रहा है, जिनका अधिकांश व्यापार नेपाल के ग्राहकों पर निर्भर है। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। साथ ही ASP लाइव पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।